रो मत नाज़ले, इतनी परेशान मत हो। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है सवाश, सादमी की वजह से। सब सादमी की वजह से हुआ है। सब कह दो, बेहतर फील करोगी। मेरी मम्मी वैसी नहीं रही है, तभी तो उन्होंने हालूक जैसे आदमी से शादी कर ली। मेरी भी बात नहीं सुनती वो अब। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। कोई मुझे नहीं समझता। मैं उनके सामने तुम्हारी बात का सबूत देने में तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे करोगे तुम? अगर ये सारी बातें हायूब के मुंह से तुम्हारी मम्मी सुने तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे? क्या मतलब? हम तुम्हारे पापा और हालूक की मुलाकात करवाते हैं, फिर से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे। हालूक को तुम जानती हो, उसको हर वक्त गुस्सा आया होता है। हो सकता है गुस्से में वो सारी बातें उगल दें। क्या हम उनकी जासूसी करेंगे? कैसा आइडिया है? मैं ऐसा कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है मैं कोई गड़बड़ कर दूँ, सब कुछ खराब हो जाए। तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है तो बताओ। मेरा आइडिया तो मैंने बता दिया, और ये हम कर भी सकते हैं। आपसे बात करनी है मॉम, लेकिन कैसे करूं? याद है आपने खुद घर के सारे लॉक चेंज कर दिए थे। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। आप सुनना चाहती हैं कि क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ। मोहब्बत हो गई है मुझे, मोहब्बत हो गई मॉम। यही होता है ना मोहब्बत के बाद। तुम सच कह रहे हो अली? कौन है वो लड़की? मैंने खुद से भी कई बार ये सवाल किया है कि कौन है वो लड़की, क्यों उसके लिए मैं ये सब महसूस करता हूं, कैसे करती है वो ये सब मेरे लिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी मुस्कुराहट। अली मैं पागल हो जाऊंगी। कौन है लड़की? प्लीज मुझे बता दो। छोड़े मॉम ये बातें, मैं नहाने जा रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। नाज़ले रुको। तुम्हें क्या चाहिए सीलन? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या चाह रही हो? क्या कह रही हूँ मैं? मामा तुम्हारी वजह से इतना रोई है बच्चे की तरह। और मेरे बारे में सोचा है तुमने? अपनी हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो। मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हें तो कभी नहीं मारा ना, है ना? ऐसे ही है। तुम्हें उस थप्पड़ की जरूरत थी। तिहान से इतनी नजदीकों की जरूरत तुम्हें भी पड़ सकती है। अगर तुमने उस झूठे मक्कार आदमी को मेरी मम्मी या पैरी की जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की तो तुम भी जान लोगी कि असल थप्पड़ क्या होता है। मैं डर गई हूँ, टांगें कांप रही है मेरी। कांपनी भी चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती सीलन, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, समझी? हम देखते हैं।
इंजी, अहमद, तुम ठीक हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। कैसे हो? बेहतर हो ना? मेरा भाई कहाँ है? वो चला गया है। लानत हो उस पे। आराम से आपा, प्लीज। मैं आराम से नहीं बैठ सकती अहमद। मिस्टर आना, इन्हें लगता है ये उसने किया है। अहमद, मुझे बताओ, क्या ये एक्सीडेंट था या किसी ने कुछ करने की कोशिश की तुम्हारे साथ? ये बस एक हादसा था। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? प्लीज मान जाए। अहमद, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। मैं चलती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। अगर मैं तभी वहां चली जाती तो ये सब ना होता। उसने इसी बात का बदला लिया है। इंजी, इंजी प्लीज मुझे कुछ देर आराम करने दो। अहमद, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी, सच में। सो जा प्यारे राज दुलारे, सो जा प्यारे, सो जा। निंदिया आजा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, माफ कर दिया। शुक्रिया।
मुझे माफ कर दो नाज़ली। नाज़ली मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें महफूज रखने के लिए किया। मुझे माफ कर दो। मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को कभी बड़ा ही ना होने दूं। हमेशा बच्चों की तरह अपने पास रखूं। याद है बचपन में जब तुम मुझसे बार बार पूछती थी मेरे पापा कहाँ हैं, और कितना गुस्सा हो जाती थी जब मैं कहती कि मुझे नहीं पता। फिर तुम मुझसे नाराज हो जाती थी, मगर उतनी जल्दी मुझे माफ भी कर देती थी। तुम मुझे कहती थी कि तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी। हालूक, मेरी जान, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अहमद कैसा है? तुम सही कह रहे थे, वो एक हादसा ही था। अहमद ने बता दिया। सही। हाँ। तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? कल की वजह से तुम्हें गुस्सा है ना? कल कल था और आज 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 है। अगर तुम मुझसे इसका कसूरवार समझती हो तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, कल भी फोन कर रही थी मैं, तुम माफी मांगना चाहती थी मगर तुम्हारा फोन ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा शायद तुम अकेले वक्त गुजारना चाहते हो तो तुम्हें तंग नहीं किया मैंने। किधर थे तुम? तुमने मुझे सॉरी के लिए फोन किया था क्या? अपने कल के रवैये पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हालूक। मैं बार बार तुम्हें उसी तकलीफ से गुजारती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर हालू। मगर जब मिसेस राना ने मुझे तुम्हारे और अहमद के माजी के बारे में बताया तो मैंने उनकी सारी बात फौरन मान ली। तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद वाकई कुछ। बस कर दो बस। मगर कल हॉस्पिटल से जाते वक्त तुम्हारी कितनी हालत खराब थी हालू। मैं दोबारा तुम्हें वैसे नहीं देखना चाहती। कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। हम सब लोग उस वक्त शॉक में थे। छोड़ दो इन बातों को, बस अब खत्म कर दो ये सारी बातें। तुम्हें कुछ हुआ ना? नहीं तो। कल जिस आदमी को मैंने अस्पताल में देखा और जो आज मेरे सामने खड़ा है वो तो दो अलग आदमी लग रहे हैं। क्या हुआ है हालूक? हाँ, तुमने कैसे किया? संभाल लिया बस मैंने। देखो आज एक नए और खूबसूरत दिन का आगाज हुआ है, क्यों ना हम इसे मिलके मनाएं इकट्ठे। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? मेरी जान, मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा। प्यार करता हूं। मेरी जान, लगता है तुम इतनी परेशानी में कपड़े भी चेंज नहीं किए तुमने। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नहीं। क्या मतलब? ये लड़कियां। क्या हुआ अब?
क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग नाज़ले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ नाज़ली? मुझे अपनी माँ से कुछ कहना है। बिल्कुल, बाद में मिलता हूँ मैं। थैंक्स। आई लव यू। क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो नाज़ली? बताओ मुझे। नहीं, जो होना था हो गया। अली घर पे नहीं है। नहीं, मैं अली से मिलने नहीं आया। क्या हो तुम्हें? तुम ठीक हो? लो, मैंने सीडी देख ली है। इसे गलत मत समझो प्लीज। वाओ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये किया तुमने मेरे पीठ पीछे? उस बेगैरत को तुमने किस की? चीखो मत, कुछ सुन लेगा। सुन ले, सब सुन ले। ये मुझे दो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये सिर्फ एक मोन्टाज था। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि एक्टिंग थी, मुझे तो सब बिल्कुल हकीकत लग रहा था। मुझे पता है तुम यहाँ हिसाब लेने आए हो, लेकिन यकीन करो इसमें कोई कसूर नहीं। मैं क्यों लूंगा तुमसे हिसाब? मैं तो ये सीडी मिस्टर हालूक को गिफ्ट करने आया हूँ। कम से कम वो उसके कान तो खींच देंगे ना। तुम पागल हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? जानना उनका हक है। एमरे प्लीज। क्या पता उनको बुरा लगे कि अली ने उनकी को किस किया। कितना अच्छा लगेगा ना उनको ये सब जानकर। एमरे रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। एमरे प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं मैं? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि अगर हालू को पता चल गया तो क्या होगा? मैं उनको यहाँ यही दिखाने आया हूँ सीलन। एमरे प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? क्या ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है? मिस्टर हालू वाले को जान से मार देंगे। अरे एक बात तो बताओ, तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो अली के बारे में? क्या तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? एमरे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं होने लग गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये आंसू कैसे? सच बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकती। चलो फिर अली के पास चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों मेरी आंखों में देखकर बोलोगे कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। एमरे प्लीज। मैं कह रहा हूँ बोलो। एमरे प्लीज ऐसा मत करो। फैसला तुम्हारा है सीलन। या तुम मेरे साथ चलो या मिस्टर हालूक के साथ ये वीडियो देखो। मत करो ऐसा। फैसला तुम्हारा है सीलन। किस फैसले की बात हो रही है बड़े? मिस्टर हालूक। वेलकम। हे सीलन, एमरे। मैं तो यहाँ अली के लिए आया था, मुझे उसको कुछ देना था। क्या देना था? एक सीडी थी। मैं दे दूंगी एमरे, थैंक्स। मसला हल। चले मैं उसको खुद दे दूंगा। टेक केयर। ये बच्चे। उफ, मेरे खुदाया। मेरे साथ तो होता ही रहता है। एक सेकंड, लेकिन तुम दोनों का देखता हूं क्या बनता है। हेलो। तुम कहाँ हो अली? एमरे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा अब। बात करने को है ना। चलो तुम्हारे रिश्ते को लेकर तुम्हारे मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बताया ना कि उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। अली, तुमने उसको उम्मीद दिलाई है और वो तुम पर एतमाद करती है।
देखो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझसे दूर रहो। वाह अली वाह, पहले तो तुम्हें मेरे सामने अपने प्यार का इकरार करना होगा, उसके बाद तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। नहीं एमरे, नहीं एमरे। गाड़ी में बैठो। नाज़ले, अम्मी प्लीज क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे माफ कर दें। नाज़ले तुम ऐसे क्यों कह रही हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने जो किया तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, माफ़ी नहीं, आप ठीक थी। मुझे उस शख्स से नहीं मिलना चाहिए था। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? जब आपने मुझे थप्पड़ मारा मुझे बहुत दुख हुआ, पर आपने मुझे वो हर्ट करने के लिए नहीं मारा, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हमारे बीच में आया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने बहुत बकवास की। नाज़ले, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ मेरी बेटी। मुझे अभी तक गुस्सा है कि मैं तुम्हें ज़फ़र से नहीं बचा सकी। अब मैं अपने आप को नहीं माफ़ कर सकती। नाज़ले, तो माफ़ कर दो, तब भी नहीं माफ़ कर सकती। माँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ प्लीज़ मिस्टर हलूक को आप कुछ ना बताना। मैंने जो इनके बारे में कहा वो इसके लायक नहीं थे। मैं अगर इस शख्स को नाराज़ कर दूंगी जिसने मेरी जान बचाई तो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लव यू। क्या तुम तैयार हो? हाँ। स्टूपिड सिलन, पागल लड़की, बहुत स्टूपिड है। हेलो। सवाश, मुझे फिर से बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? तुम ठीक हो? प्लान बताओ सवाश, क्या है? तुम ठीक नहीं लग रही। देखो, हम तुम्हारे अब्बू और मेरे अंकल की मुलाकात करवाएंगे, उनकी बातों को रिकॉर्ड करेंगे और वही बातें तुम्हारी मम्मी को सुनाएंगे। जो तुम चाहती हो मैं जानता हूँ वही होगा। वो देखेंगे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। नहीं, किसी को बताओ मत, मैं सब कुछ साबित करूंगा। किसी को शक मत होने देना। मैं किसी को शक नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं गुस्से से फट जाऊंगी। सब कुछ बैग से बाहर आ गया है, अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। नाज़ले, थोड़ा सा वक्त रह गया है, शक मत होने देना। तुम सही कह रहे हो। मुझे जाकर माँ को समझाना है कि वो मिस्टर हलूक को मत बताएं। ओके। क्या तुम्हारी मम्मी ने यकीन किया? वो हलूक को कुछ नहीं बताएंगी, ट्रस्ट करती है मेरे। खैर, तुमने उनको माफ तो कर दिया ना। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी।
ओ तुम वहाँ पे गए, कैसे थैंक यू बोलूँ तुम्हें? तुमने कहा जरूरी काम है तो मैं आ गया। मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे डैड के पास। चलो क्या? चलाओ भी। तुम जा रहे हो आलोक? हाँ जा रहा हूँ। अहमद कैसा है? ठीक है वो अब? हाँ, वो रिहा हो चुका है। एनजीओ उसे क्लियर ले गई है क्योंकि वो घर नहीं आना चाहता था। ओह ब्रिलियंट, अच्छी बात है कि उसने फौरन रिकवर कर लिया है। वेरी नाइस। तुम ठीक कह रही थी कि हमें शिकार पे नहीं जाना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। एक और सही बात सोच ली तुमने। दरअसल तुम्हें और अहमद को लेकर मेरे जहन में बहुत अजीब किस्म के और गलत ख्यालात उमड़ आए थे। क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें माफी की जरूरत हो। हाँ, दरअसल मैं एक कैद खाने में हूँ। एक कैद खाने में मेरी बहन। बस गिरता जा रहा हूँ, जिसकी तय का अंदाजा मुझे खुद भी नहीं है। कैद खाना। तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है मसला क्या है? मैं एक कैद में था। कैद में। अब तुमने क्या किया? मेरी बीवी को सब कुछ बता दिया, सब कुछ, जिससे वो कंफ्यूज हो चुकी है आज, पूरी तरह कंफ्यूज। सुनो, मैंने कहा था कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे बार बार मत आजमाओ। सब्र खत्म हो गया है मेरे अंदर। अगर तुम इजाजत हो तो अपने भाई से मिलकर आता हूँ भी। वो लोग तो घर में जा रहे हैं, हम भी अंदर चलें क्या? हम इंतजार करेंगे। हम्म